चलो यहाँ पे देखो। हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक जो थोड़ा बहुत कभी कभार डाउट में आ जाता है। उस टॉपिक को मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। क्या होता है एक फ्लावर जो होता है। अगर मैं बात करूँ एक फ्लावर की तो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। उन प्लांट्स के अंदर आप अगर बात करें तो फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। सेपल्स, इसको कैलिक्स भी बोलते हैं। पेटल्स, कोरला हो गया कलरफुल। एंड्रोशियम मेल पार्ट, स्टेमन्स। एनोशियम पिस्टिल फीमेल पार्ट बोला जाता है। ठीक है, मैं इसको बड़ा रफली लूँगा आपका जो है ये, क्योंकि जनरली लोगों को पता होता है इसके अंदर। तो बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर के पार्ट में अगर आप चलेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा सर। ये हो गया मेल पार्ट, स्टेमन। ये पिस्टिल पार्ट पूरा स्टिग्मा स्टाइल। खैर एक चीज़ का भी डिफरेंस हमने की है सर, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कार्पल। और ओवरी भी जब मिल जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, पिस्टिल के नाम से बोलते हैं। फिर पेटल सेपल्स बोल देते हैं, कलरफुल पार्ट हो गए। ओव्यूल पार्ट, रिसेप्टिकल थैलेमस को बोलते हैं। सेपल ग्रीन पार्ट हो गया। पेडिसल जो जिससे अटैच होता है स्टेम से। ये बेसिकली फ्लावर के पार्ट है। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम लोग बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एक प्रोसेस अपना आएगा, दैट इज़ वी कैन कॉल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है कि अगर कोई मान लो सपोज बात यहाँ पे की जाए। अगर कोई यू कैन से, अगर कोई फ्लावर है, फ्लावर के अंदर वी आर सेइंग दैट कोई प्लांट है, कोई सॉरी कोई प्लांट है, उसके फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअलिटी है, मतलब मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। बट एक फेनोमेना होता है जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? सिंपल बात है, मैं इसको आपको डायग्राम से एक समझा देता हूँ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या चीज़ बोली जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि भाई आपका जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा जेनेटिक्स के उससे समझ लेते हैं, जेनेटिक्स के उससे कि भाई किस तरह से होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये होता है कि भाई अगर जैसे मान लो ये एक जनरेशन हुई, फिर ये दूसरी जनरेशन आ गई। अब अगर मान लो इस जनरेशन के इंडिविजुअल में आपस में क्रॉसिंग हो रही है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसे इनब्रीडिंग बोलेंगे। पर अगर ये दो अलग अलग जनरेशन के लोगों में हो रहा है, लाइक ये वाला इस जनरेशन का नहीं है, तो वो आउट ब्रीडिंग हो जाएगी। मतलब सेम के साथ सेम के अंदर हो रही है, एक ही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में हो रहा है, तो एक ही फैमिली के इंडिविजुअल में हो रहा है, तो उसे क्या बोल रहे हैं आप, इनब्रीडिंग। दूसरे से हो रहा है तो आउट ब्रीडिंग बोला जा रहा है। अब इन ब्रीडिंग में बिल्कुल जेनेटिक्स के रिस्पेक्ट में अगर समझें, ये आपके पास अगर केस आया तो हमने पढ़ा है कैरियर वगैरह का होता है, तो रिजल्ट क्या आया, देखो डिफेक्टेड आ गया। तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर डिफेक्टेड लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा आएगी अगर इनब्रीडिंग होगा कुछ जनरेशन्स बाद। और धीरे धीरे होगा क्या, उनकी बायोटिक पोटेंशियल, क्योंकि डिजीज्ड है डिफेक्टेड है, तो बायोटिक पोटेंशियल दैट इज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी क्या होती है, वीक हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से हम लोग बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इनब्रीडिंग हुआ जिससे डिप्रेशन हुआ, लोगों की डेथ हो रही है, लोग वीक हो रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर में वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो उससे क्या हुआ, डिजीज्ड वाले ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बहुत लोग डिजीज डिफेक्टेड, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत कम हो गई है, तो बायोटिक पोटेंशियल डिक्रीज, इसको फैकेंडिटी भी बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं आप बोल देंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग की जाती है, ताकि वेरिएंट करेक्टर आए और इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। ठीक है, होपफुली ये चीज़ क्लियर होगी। अब चलते हैं वापस, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था पहले इसकी। पहले यहाँ पे टॉपिक देखेंगे क्या लिखा है, आर्टिफिशियल, एक मिनट, क्या लिखा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है अपना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इसको बोल रहा हूँ टॉपिक को। अच्छा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है भाई, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि मेनली दो प्रोसेस काम करती है, तीन या चार भी हो जाती हैं कई बार। क्या होता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या कर रहे हैं हम, इमेस्कुलेशन पहला प्रोसेस। जितने भी मेल पार्ट हैं, स्टेमन्स, उनको काट के हटा देते हैं। अब वो प्लांट क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल, ओनली फीमेल पार्ट। ये हुआ इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, खत्म बात। फिर उसके बाद जो फ्लावर है, क्या करते हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर पूरा वीकेंड से, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक पूरी
कवरिंग सी डाल देंगे। किसके ऊपर? फ्लावर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फ्लावर के ऊपर पूरी एक कवरिंग सी डाल देंगे, और वो कवरिंग जो है उसको प्रिवेंट करेगी किसी आलतू फालतू पोलन ग्रेन से पॉलिनेट होने के लिए। तो उसको पॉलीथीन का बैग होता है उसको कवर कर दिया फ्लावर को आपके सामने, तो इसको क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद जब प्रॉपर अमाउंट हमें किसी पर्टिकुलर यू कैन से स्पेसिस का जिसकी हमें ज़रूरत थी उसका अगर हमें पोलन ग्रेन मिल जाता है, हम क्या करते हैं? बैग को हटाते हैं और पोलन ग्रेन के इसके ऊपर डिस्पर्स करते हैं, डालते हैं, दोबारा से बैग कर देते हैं। तो क्या हुआ? इमेस्कुलेशन रिमूवल हुआ बैगिंग की, ताकि कोई अनवांटेड ना कर दे। फिर जब मिल गया उसके बाद बैग को रिमूव किया, फिर उसके बाद रीबैगिंग की। तो उसमें क्या होता है? इमेस्कुलेशन बैगिंग, बैगिंग के बाद पोलन मिल गया तो रिमूव कर लिया, या उससे पहले एक प्रोसेस होता है इमेस्कुलेशन के बाद बैगिंग, बैगिंग के बाद उस पर टैग लगा देते हैं कि भाई इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है? इमेस्कुलेशन। और जब हमें प्रॉपर टैग मतलब अटैच करना कि एक साइन कि भाई आप इमेस्कुलेटेड हैं, जैसे वो बैच लगा के घूमते हैं ऐसे। और उसके बाद जब वो टैगिंग हो गई, बैगिंग हो गई, जब प्रॉपर पोलन मिल गया तो बैग हटाया और इसको पोलिनेट करवाया और दोबारा से बैग कर दिया, तो उसको रीबैगिंग बोल देते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या बेनिफिट है इसका? सर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर दिया, ठीक है, मेनली ऑटोगेमी को अवॉइड कर दिया जो कि सेमी फ्लावर में होता है, और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर दिया, किसी दूसरे से पोलिनेट किया बाइसेक्सुअल फ्लावर में। इससे क्या कम होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इनब्रीडिंग करवाई नहीं, आउट ब्रीडिंग करवा दी। एक ये है। उसके बाद एक इसके अंदर आता है आपका दूसरा, उसको बोल देते हैं, यहाँ पर लिखा रहता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये भाई आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या कंसेप्ट है? देखो वहाँ तो हमने क्या किया? आर्टिफिशियली करवाई थी, क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था, आर्टिफिशियल हमने करवा दिया, तो उसको बोल रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस, उसको इनब्रीडिंग आपका सॉरी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ क्या आउटब्रीडिंग डिवाइस है? प्लांट ने खुद को डेवलप कर लिया कि भाई इनब्रीडिंग को कैसे कम कर देना है। तो एक तो भाई यूनिसेक्सुअल हो गया फ्लावर, सिंपल बात है। फ्लावर हुआ डायचियस, मतलब फ्लावर ने धीरे धीरे, एक बाइसेक्सुअल प्लांट हुआ करता था मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसने धीरे धीरे अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि वो फ्लावर अब यूनिसेक्सुअल होना स्टार्ट हो गया, इवन प्लांट भी। तो उसको क्या बोल रहे हैं? सेल्फ। इफ कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर था अब वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गया और उसने यूनिसेक्सुअल बना लिया अपने आप को, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनना। किसमें होता है? पपाया जैसे लोगों में। पपाया में मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। फिर है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है? इसके अंदर क्या है कि कोई फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट है, ठीक है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट है। जस्ट अ मिनट। फ्लावर के अंदर मेल फीमेल पार्ट है, मान लो ये पार्ट मैं बोल रहा हूँ भाई मेल पार्ट हो गया दैट इज स्टेमन, और ये पार्ट हो गया पिस्टिल। तो ये पार्ट है सपोज फ्लावर के अंदर। अब फ्लावर के अंदर ये वाले पार्ट प्रेजेंट हैं, तो डाइकोगेमी क्या है? डाइकोगेमी क्या कह रहा है कि भाई फ्लावर क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह मैच्योर किया कि वो अपने किसी एक पार्ट को ही एक बार में डेवलप करेगा। मतलब उस फ्लावर में बाइसेक्सुअल कंडीशन है, पर या तो पहले फीमेल पार्ट डेवलप हो गई लाइक स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और उसमें ओव्यूल वगैरह आना शुरू हो गए, एम्ब्रियो सैक वगैरह फीमेल गेमेट, लेकिन अभी स्टेमन वगैरह डेवलप ही नहीं हुए, तो आपको पता है यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। या फिर क्या हुआ कि पहले भाई स्टेमन वगैरह डेवलप हो गया, अभी ओवरी वगैरह डेवलप नहीं हुई, तो क्या हुआ? तब भी नहीं हो सकता सेल्फ पॉलिनेशन। मेल फीमेल पार्ट जो है सेक्सुअल फ्लावर में डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, डाइकोगेमी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डाइकोगेमी कंडीशन कहलाती है। और जो डाइकोगेमी है उसमें दो कंडीशन है, एक प्रोटोगाइनी है, ये रहा एक प्रोटोगाइनी, और एक प्रोटेंड्री। तो आप समझिए गायनी मतलब गैनेशियम, एंड्री मतलब एंड्रोशियम। तो प्रोटोगायनी में क्या हो रहा है? गैनोशियम या यू कैन से पिस्टिल वाला पार्ट या फीमेल पार्ट एंथर से पहले मैच्योर हो रहा है, प्रोटोगायनी। वीट में ऐसा हो जाता है। उसके बाद प्रोटोएंड्री, प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री जो पार्ट है, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रोटेंड्री। तो प्रोटोगायनी ये रही कंडीशन, मेल फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो रहा है मेल से, वीट में होता है ऐसा। प्रोटेंड्री क्या है? सर यहाँ पे मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है फीमेल से, एक आईवी करके प्लांट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ? डाइकोगेमी, कि भाई आउटब्रीडिंग डिवाइस अपने आप प्लांट ने अपने में डेवलप किया। हर्कोगेमी क्या होता है? सिंपल सी बात है, यहाँ क्या है, मान लो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है और इसके साथ इधर एंथर है। तो हो क्या रहा है इनमें कि भाई बेसिकली कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सपोज मान लो मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई इनके बीच में कोई एक पेटल डेवलप हो गई,
मान लो ये पेटल है, ये एंथर है, ये स्टिग्मा है। तो क्या हुआ, पेटल एक तरह से फिजिकल एक बैरियर है और ये एंथर और स्टिग्मा को आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट कर रही है। तो अगर कोई फिजिकल बैरियर प्रिवेंट कर रहा है जिससे क्या है सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी, तो क्या कहलाएगा, हर्कोगेमी। ऑक्जेलिस एक एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। आप समझिए क्या चीज़ है कि भाई जेनेटिकली आप समझो कि मेल फीमेल पार्ट किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एक टाइम पे डेवलप भी हो रहे हैं, पर हो क्या रहा है, वो ऐसा हुआ कुछ कि स्टिग्मा पर आके उसी फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन अगर गिरा भी तो स्टिग्मा उसको न्यूट्रिशन नहीं देती डेवलप होने के लिए, मतलब पोलन ट्यूब वगैरह बनने नहीं देगी। मतलब इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग है कि स्टिग्मा जो है, जो ये पोलन ग्रेन है उसको अपने का नहीं मानती, किसी और का मारती है, रिसीव नहीं कर, रिसीव तो करेगी पर वो उसको न्यूट्रिशन नहीं दी, उसको दूसरे का मानती है। जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट आ रहा होता है, ठीक है। और वो जो उनके आपने शायद सुना हो तो पोलन ग्रेन के ऊपर कुछ यू कैन से प्रोटीन्स होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर कुछ प्रोटीन होंगे जो आइडेंटिफाई करते हैं दूसरे को, वो प्रोसेस फेल हो जाती है। तो क्या कहलाता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सब कुछ है पर उसी फ्लावर की स्टिग्मा अपने पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन नहीं देगी पोलन ट्यूब के लिए, क्योंकि उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग है। तो ये पेटूनिया जैसे प्लांट में होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोल देते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, एक कंडीशन। उसके बाद देखो यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे आपके सामने मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे हम ये इस पार्ट में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पार्ट में देखें, ऊपर से देख लेते हैं। इस पार्ट में ये है कि भाई कौन सा पार्ट किस में डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंथर की वॉल्स डिजनरेट हो जाती हैं, सेपल्स डिजनरेट हो जाएंगे, पेटल्स डिजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ओवरी पेरिकाप या फ्रूट वॉल बना देती है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है। उसके बाद स्टिग्मा खत्म, वितर मतलब टूट जाना। फिर उसके बाद स्टाइल, सिंपली इसका भी कुछ नहीं होता, डिजनरेट हो रही है एक तरह से। आ जाइए इधर, फिर क्या है, ओव्यूल सीड में होता है, पता होगा। आउटर इंटीग्यूमेंट जो ओव्यूल का है वो टेस्टा, आउटर कोट ऑफ सीड बोलते हैं। इनर इंटीग्यूमेंट टेगमेंट और इनर कोट ऑफ सीड बोलते हैं। जाइगोट पता है एम्ब्रियो बनना है। एंडोस्पर्म आपको पता है, ये यू कैन से जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गेमेट से फ्यूज होकर बना था, ये एंडोस्पर्म। वैसे यहाँ पे हमें लिखना था पोलर न्यूक्लियाई, और ये किस में डेवलप होता है, एंडोस्पर्म के अंदर डेवलप होता है। उसके बाद एंडो जो आपका अगला आता है न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है वैसे तो डिजनरेट होता है, बट अगर बचा तो इसको पेरिस्पर्म बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बन जाता है। ठीक है, यहाँ वाला जो है इसको मैं बात करूँ तो यहाँ लिखिए आपका पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ इस तरफ आएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, और इसमें एक आता है कि भाई सबकी प्लॉयडी, डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। मैं इसमें अगर बात करूँ तो एक तो एंडोस्पर्म डिप्लॉयड है, सॉरी ट्रिप्लॉयड है, बाकी सब क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। फिर इसमें जो है बात कर लेते हैं, एक ये टॉपिक छोटा सा मैं और बता दूं, थोड़ा सा रिवीजन टाइप आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है देखो, पोलिनेशन के टाइप्स हैं और इस तरफ एजेंट्स हैं, टाइप्स हैं एजेंट्स हैं, रफली इसको हम लेंगे। तो रफली इसमें अगर लें, देखो क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दो होता है। सेल्फ पोलिनेशन में दो टाइप है, ऑटोगेमी और जिटिनोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन मतलब प्लांट सेम होना चाहिए, फ्लावर अगर सेम है बाइसेक्सुअल है तो ऑटोगेमी, डिफरेंट है तो जिटिनोगेमी। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन फ्लावर भी अलग है प्लांट भी अलग है तो एलोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इसके अंदर एजेंट्स की बात करें तो एजेंट जो होते हैं दो तरह के हैं, एक एबायोटिक नॉन लिविंग और एक बायोटिक लिविंग। तो अगर एयर के थ्रू हो रहा है तो एनोमोफिली, वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन आ रहे हैं तो हाइड्रोफिली, बर्ड्स के थ्रू आ रहे हैं तो ऑर्निथोफिली। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा दूँ, क्या बोल रहा हूँ, बायोटिक पॉलिनेटर में बर्ड्स के थ्रू हुआ तो ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटमोफिली, बैट्स के थ्रू हो रहा है तो चिरप्टोफिली, जूफिली एनिमल्स के थ्रू। और भी इसके अंदर आते हैं, जैसे एक आपका होता है मेलेकोफिली, अगर स्नेल के थ्रू हो रहा है, स्नेल्स। उसके बाद आपका आता है मिरमैकोफिली,
अगर किसके थ्रू हो रहा है, एंड्स के थ्रू हो रहा है, चींटियों के थ्रू। ऐसे ही आता है आपका ऑफ्यूफ्ली, अगर किसके थ्रू हो रहा है, स्नेक के थ्रू हो रहा है, सांपों के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्निथो एंटमो चिरप्टो जूफिली क्या है, किसी भी एनिमल से हो रहा है तो जूफिली कंडीशन आएगी। और एयर के थ्रू हो रहा है तो एनोमोफिली, वाटर के थ्रू है तो हाइड्रोफिली। तो ये वाले तो हुए बायोटिक और ये वाले एबायोटिक एजेंट्स हुए। तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा पॉलिनेशन में ध्यान रखें। और देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ इसमें, कि आपका जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें ऑटोगेमी, यहाँ पे मैक्सिमम इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वेरिएशन आएगी, और क्रॉस पोलिनेशन में मिनिमम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ों को रिवाइज करें, थोड़ा एग्जाम एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपके काम आएगा, और ये आपको कहीं ना कहीं जो मोस्टली क्वेश्चंस कभी कभी इसमें आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा फंसते हैं, एजर्सन रीजन वगैरह में फंसते हैं, स्टेटमेंट में फंसते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया। ओके, चलो।